नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और कथा भरद्वाज मुनि और उनके पुत्र यवक्रीत को लेकर है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि यवक्रीत को कृत्या रूपी राक्षस ने मार डाला था और उसे मरा हुआ जान देखकर उनके पिता भारद्वाज मुनि ने भी उसी के साथ ही चिता में समाधि ले ली थी। उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं दिनों एक राजा थे, प्रतापी नरेश, उनका नाम था बृहद्युम्न। तो बृहद्युम्न ने अपने यहाँ एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो वो रैब्य के यजमान थे। बृहद्युम्न ने रैब्य के दोनों पुत्रों अर्वावसु और परावसु को अपना सहयोगी बनाया। अब पिता की आज्ञा पाकर वो दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैब्य मुनि तथा पुत्र परावसु की पत्नी रह गई। तो एक दिन परावसु घर की देखभाल करने आश्रम पर गए। उसके वहाँ पर आश्रम के नज़दीक पहुँचने पर उनको भ्रम हुआ, काले मृग चर्म से ढका हुआ कोई हिरन या कोई हिंसक पशु का उनको आभास हुआ, जबकि वो उसके पिता ही थे। क्योंकि रात थी तो वो पहचान नहीं पाए और उस भ्रम में थे। रात भी थी, नींद में भी वो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। तो उन्होंने वन में विचरते हुए ये उनको लगा कि कोई हिंसक पशु है और ये सोचकर धोखे में उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। उनसे एक बहुत ही क्रूर कार्य हो गया। जब पता लगा तो बहुत पछताए, लेकिन क्या हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने अपने पिता के सारे प्रेत कर्म करके वो पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अर्वावसु से बोले कि भैया, ये यज्ञ कर्म तुम अकेले तो किसी प्रकार नहीं निभा पाओगे। इधर मैंने पशु समझकर धोखे में पिता की हत्या कर दी है, इसलिए तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण हेतु जो भी करना है, व्रत करना है, यज्ञ करना है, वो करो और राजा का यज्ञ मैं करवाता हूँ। अर्वावसु बोले ठीक है, आप यज्ञ कार्य संपन्न करें, मैं आपके लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करता हूँ। उधर जब ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करके अर्वावसु पुनः राज यज्ञ में आए तो परावसु ने अपने भाई को वहाँ देखकर राजा से कहा कि राजन, ये तो ब्रह्म हत्यारा है, अतः आपका यज्ञ देखने के लिए इसे मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। झूठा ही उल्टे उस पर उन्होंने लांछन लगा दिया, आरोप लगा दिया। परावसु की बात सुनकर राजा ने सेवकों को अर्वावसु को यज्ञ मंडप से बाहर निकालने की आज्ञा दे दी। अर्वावसु बार बार कहता रहा कि मैंने किसी की हत्या नहीं करी है, मैंने किसी का कोई पाप नहीं करा है, लेकिन किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। तब अर्वावसु चुपचाप वन को चले गए और भगवान सूर्य नारायण की शरण लेकर तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। सूर्य ने अर्वावसु को दर्शन दिए। उन्होंने अर्वावसु का यज्ञ में वरण करवाया और परावसु को निकलवा दिया। सूर्य भगवान ने यज्ञ करने के लिए अर्वावसु का जो है राजा से वरण करवाया और परावसु को निकलवा दिया। फिर अग्नि सूर्य देवताओं ने अर्वावसु को कहा कि भाई ठीक है, कोई वर मांगो हमसे, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तब अर्वावसु ने कहा कि मेरे पिता जीवित हो जाएं, मेरा भाई निर्दोष हो और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए, भरद्वाज मुनि और उनके पुत्र यवक्रीत वो भी जीवित हो जाएं। सूर्य तथा अन्य देवताओं ने उनकी ये इच्छा जो है पूर्ण कर दी। जब सभी मुनि जीवित हो गए तो यवक्रीत ने देवताओं से पूछा, देव
मैंने वेदों का अध्ययन किया तो भी रैब मुनि ने अनुचित रीति से मेरा वध किस प्रकार किया। तो देवताओं ने कहा कि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा ना समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक वेद पढ़े, लेकिन इन रैब मुनि ने बड़े कष्ट उठाकर गुरु को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, फिर उनसे वेदों का ज्ञान समय आने तक प्राप्त किया है। इसलिए वही वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया है जिसका तुमने उल्लंघन किया। इस तरह कहकर जो है देवता लोग स्वर्ग प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, भारद्वाज मुनि और यवकृत की कहानी कैसी लगी? अपने इष्ट मित्रों को इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी महाभारत के ही किस्से कथा को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।